हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 13.1 के पहले 18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स सीकेंट एक्स। तो मैंने इसको लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स अपॉन कॉस एक्स। और क्योंकि कॉस 0 0 नहीं होता, 1 होता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 0 अपॉन 1 करके आंसर आ गया 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स होल अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 था। हमने क्या करना है, एक्स से डिवाइड करना है हर टर्म को। तो हमने ऐसे लिखा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स, जो है वो अकेला बी रह गया, होल अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स सिर्फ ए रह गया, प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। और अब यहां पर हमने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंगल है वही नंबर बनना चाहिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने समझाया था अच्छी तरह। तो यहां पर हमें बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो लिमिट क्रिएट हो रही है, ये फंक्शन जो दो क्रिएट हुए, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो यहां पर क्या आ गया, a इंटू 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1। जब ये लिमिट अप्लाई हुई तो ऐसे हो गया, यानी a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ समझ ना आए तो साइन कॉस का सहारा लेते हैं हम, इसको भी हम साइन कॉस में बदल देंगे। एक्स अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स। तो अब 1 माइनस कॉस एक्स को तो हम कल भी पिछले वीडियो में हम यूज कर रहे थे। किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया था मैंने 1 माइनस कॉस एक्स का, वो था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। जब न्यूमरेटर को हमने x से x बाय 2 में कन्वर्ट किया है, तो हमें डिनोमिनेटर को भी x से x बाय 2 पे आना पड़ेगा, ताकि कोई कैंसलेशन वगैरह होनी हो तो वो हो सके। तो साइन x में मैंने साइन 2a का फॉर्मूला लगाते हुए लिखा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। एंगल का मैंने हाफ कर दिया, देखो यहां x था, यहां x बाय 2, x बाय 2, 2 से 2 कैंसल, और एक साइन x बाय 2 भी कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाय 2 अपॉन कॉस x बाय 2। तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x बाय 2। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 में जब tan आता है तो हमें डिनोमिनेटर में भी x चाहिए होता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। देखो वैसे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि tan 0 इज 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। डिनोमिनेटर में तो x है ही नहीं, हम लाएं क्यों, यूं ही क्वेश्चन को बढ़ाएं। कई बार किसी किसी किताब में ऐसे भी दिया होता है अपॉन x/2 इंटू x/2, उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेटली आंसर 0 ही आना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया tan x/2 इज इक्वल टू 0, tan 0 इज 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 है लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 tan 2x होल अपॉन x माइनस π/2। अब ये जो लिमिट है ये x अप्रोचेस टू π/2 है। हम सब जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला हमेशा x अप्रोचेस 0 के लिए होता है, तो हमें कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा x की बजाय ताकि हमें यहाँ समथिंग अप्रोचेस 0 मिले, वेरिएबल अप्रोचेस 0 मिले। तो वो कैसे होगा, वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू x माइनस π/2 विच इंप्लाइज x approaches π/2 means y approaches 0, क्योंकि y को हमने x माइनस π/2 पुट किया है। जैसे जैसे x π/2 के बराबर आएगा वैसे वैसे y 0 के बराबर जाएगा। एक बात तो ये हो गई, ये y हो जाएगा, ये y अप्रोचेस 0 हो जाएगा। tan 2x कितना होगा, अब 2x की वैल्यू निकालते हैं। नाउ x इज इक्वल टू y प्लस π/2, देखो ये उधर चला गया, तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, पाई प्लस 2y। तो 2x की वैल्यू भी हमने निकाल ली क्योंकि हमने ये क्या किया है, सब्सटीट्यूशन की है स्टूडेंट्स। इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन, अपने लिए एक नया वेरिएबल लेके आना पुराने वेरिएबल के बदले, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन करते वक्त ध्यान ये रखना चाहिए कि पूरा का पूरा जो भी है हमारे पास क्वेश्चन, वो सारा का सारा फिर दूसरे वेरिएबल में ही दिखे, हमें x ना दिखे, y दिखेगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट बिकम्स लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan पाई प्लस 2y होल अपॉन y। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो tan थीटा होगा यानी tan 2y अपॉन y। तो अब देखो कितना आसान हो गया, अगर ये sin 2y अपॉन y होता तो तुम्हें पता था कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, तो ये जो लिमिट तैयार हो गई ये 1 के बराबर है, tan x बाई एक्स व्हेन x अप्रोचेस 0। तो आंसर आ गया लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 2 मीन्स 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। तो अब तक तो हम कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली लिमिट ही कैलकुलेट करनी थी, लेकिन एक बात, अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं हमारी सिलेबस में कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लिमिट हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि इन्फिनिटी हो तभी वो लिमिट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी ना हो तब भी लिमिट की कोई वैल्यू ना हो। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, मैं कहता हूं x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तब तो आंसर x आए, और जब x लेस देन 0 हो तो मैंने कहा कि आंसर -2 आए। तो अब जरा देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर fx की क्या वैल्यू होगी। देखो x अप्रोचेस 0 का क्या मतलब है, x अप्रोचेस 0 का मतलब है नेबरहुड ऑफ 0, यानी कि -h से h तक ओपन इंटरवल। अब -h से 0 तक और फिर 0 से h तक, ये दो अलग वैल्यूज दे रहा है हमें यहां पर ये फंक्शन। कैसे, x जब तो पॉजिटिव है, यानी कि यहां पे नंबर जब हम पुट कर रहे हैं प्लस का h,
तब तो आंसर आए एच, एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब मैंने पुट कर दिया माइनस एच, यानी कि आंसर मैंने नंबर नेगेटिव पुट कर दिया, यहां पर फंक्शन में नंबर पुट किया मैंने नेगेटिव का, तो आंसर आए -2। मैंने ये डिफाइन ही किया ऐसा। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये दोनों बराबर तो होने चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो x अप्रोचेस 0 के लिए हैं, क्योंकि h बहुत ही छोटा नंबर है। लेकिन यहां पर ये 0 हो रहा है और यहां पर -2 है, दोनों अलग हैं। तो ऐसे केस में जब लेफ्ट हैंड की तरफ से हम बढ़ रहे हो नंबर की तरफ और राइट हैंड की तरफ से बढ़ रहे हो नंबर की तरफ, और यहां कुछ और वैल्यू आए फंक्शन की, यहां कुछ और वैल्यू आए, तब हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम 0 लिखें कि -2 लिखें, हमें नहीं पता। 0 पर 0 और -2 में से कौन सा लिखें हम नहीं जानते। तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोलते हैं हम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो यहां से बनना शुरू हुआ एक फ्लाईओवर और एक यहां से बनना शुरू हुआ फ्लाईओवर। अब ये यहां रह गया और ये यहां आ गया, ये 5-6 फुट का फर्क आ गया दोनों में इस पॉइंट पर। तो ये फ्लाईओवर अब यूजेबल थोड़ा ना है, ये हम यूज थोड़ा ना कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ यहां पर भी। तो ऐसे फंक्शंस में हमें देखना पड़ता है कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट को करते हैं अलग कैलकुलेट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x अप्रोच करेगा उस नंबर को लेकिन नेगेटिव साइड से, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोच करेगा उस नंबर को लेकिन पॉजिटिव साइड से। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर है। जैसे यहां पर हमने देखा कि -h से 0 तक -2 वैल्यू है, और जैसे ही 0 पुट किया और +h तक चले तो आंसर x आ गया, यानी कि 0 पुट किया तो 0 आंसर आ गया। जबकि 0 से थोड़ा पहले -2 है, क्योंकि x नेगेटिव के लिए -2 है। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं बता देता हूं। आई थिंक कुछ हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा इस रोड ओवर ब्रिज के एग्जाम्पल से। हम अब क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो मैं पेज पलट लूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx वेयर fx इज। अब देखो ये फंक्शन किस टाइप का है। अगर तो x को तुम 0 या कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो 2x + 3 में पुट करना है, यानी -2 पुट किया तो यहां 2 × -2 + 3 करोगे। 0 पुट किया तो यहां पे 2 × 0 + 3 करोगे। ऐसे x को यहां पर पुट करना है अगर x को तुम नेगेटिव या 0 के बराबर पुट करते हो। लेकिन अगर x को कोई पॉजिटिव नंबर पुट करते हो तो x को इस फंक्शन में पुट करना है। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऐसा ही है कि दो तरफ से ब्रिज बन रहा है और फिर x = 0 पर आकर वो मिल रहा है। तो पता नहीं अब ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम ये चेक करेंगे यहां पर, क्योंकि x < 0 जब तक था तब तक ये फंक्शन रहा, x < 0 रहा तो ये वाला फंक्शन हो गया। तो हम अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना होता है ये क्वेश्चन देखो जरा। गिवन पहले हमने फंक्शन लिखना है 2x + 3 when x is less than equal to 0 और 3 × x + 1 when x is greater than 0। तो अब मैंने, क्योंकि पहले हमें कहा है कि x 0 के लिए लिमिट कैलकुलेट करो, तो मैंने कहा at x = 0, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि 0 पर ब्रेक पड़ रहा है, फंक्शन यहां से यहां पहुंच रहा है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x अप्रोचेस टू 0 - f(x)। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड की तरफ से 0 को अप्रोच करेगा x, यानी नेगेटिव नंबर की तरफ से करेगा। नेगेटिव नंबर से करेगा क्योंकि ये 0 है, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड की तरफ से 0 को अप्रोच किया जा रहा है। तो उसका वही मतलब है, अगर हम कहें कि h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह मैं पुट कर दूं 0 - h। देखो h अप्रोचेस टू 0, h बहुत छोटा नंबर है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, और यहां पर हम h को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव मानकर ही चलते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं मानते। तो 0 - h जो है
वो जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे 0 माइनस h 0 को अप्रोच करेगा, यही बात हो गई। लेकिन नेगेटिव साइड से 0 माइनस h है, इस वजह से नेगेटिव नंबर हो जाएगा ये। तो अब हम जानते हैं कि हमने ये जो x की वैल्यू है 0 माइनस h, वो कहाँ पुट करनी है, यहाँ के यहाँ? सोचो, यहाँ पुट करेंगे। यस, तुम सही सोच रहे हो। जिन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पुट करेंगे, सही सोचा, क्योंकि x जब 0 या x 0 से छोटा हो, यहाँ पर तो 0 से छोटा है, 0 माइनस h 0 से छोटा है, तो यहीं पुट करेंगे 2 इंटू 0 माइनस h प्लस 3। अब देखो डिनोमिनेटर में तो h है नहीं, h को 0 पुट कर दो तो ये सारा 0 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x 0 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ से। प्लस प्लस जो है वो राइट हैंड साइड का एक सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं हम, फंक्शन fx। तो इसका मतलब वही हुआ कि h एक नंबर हमने चूज कर लिया, बहुत छोटा नंबर, और x की जगह पुट कर दिया 0 प्लस h। देखो 0 प्लस h क्या है? 0 प्लस h एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर भी छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे h 0 की ओर जा रहा है। तो पॉजिटिव नंबर मीन्स ये x ग्रेटर देन 0, तो हम x को यहां पुट करेंगे, यानी कि जो 0 प्लस h है वो हम यहां x की जगह पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 3 0 प्लस h, x की जगह ये पुट कर दिया प्लस 1। देखो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 0 को 0 रख दो, h को 0 पुट करो, तो 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। जब ये दोनों बराबर आ गई, इसका मतलब ये जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल लेवल्ड है, यहाँ पर लेवल प्रॉपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx। ये लिमिट इसी के बराबर है, जो नंबर आ गए हैं दोनों 3। अगर ये अनइक्वल नंबर आते तो हम कहते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट दिस डज नॉट एग्जिस्ट इज इक्वल टू 3 ना लिखते डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी फंक्शन की कोई वैल्यू हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे 0 के ऊपर, कि वो अगर ये यहाँ पे मान लो 4 आ जाता तो 3 है कि 4 है हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बराबर आ गया तो यही फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो ये तो था x इक्वल टू 0 पर, और ये हमने LHL RHL इसलिए किया क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट था। 0 से कम के लिए अलग फंक्शन, 0 से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन। अब हमने कैलकुलेट करना है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx, यानी 1 का नेबरहुड। 1 का नेबरहुड क्या होगा? 1 माइनस h से 1 प्लस h, यानी 1 के बिल्कुल पास के नंबर। तो वो 1 के बिल्कुल पास वाले जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, यानी हमने यहां पे ही पुट करना होगा सिर्फ। तो इसलिए इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x प्लस 1। हमें पता है कि जब x 1 के बिल्कुल पास होगा, 1 के नेबरहुड में होगा, तो सारे के सारे x पॉजिटिव होंगे, तो इस वजह से फंक्शन ये बन जाएगा। अब 1 पुट कर दो, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आंसर इज 6। तो इस तरह से हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको ये टाइप क्या है क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx वेयर fx इज x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यह है कि जब x को 1 या उससे छोटा नंबर पुट करें तो x को यहां पुट करें, और जब x को 1 से ज्यादा पुट करें तो यहां पुट करें। ये भी वैसे ही बिल्कुल कैसा है, फ्लाई ओवर की तरह है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन fx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो क्योंकि एक्स अप्रोचेस वन पे फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो वन का जो आधा नेबरहुड है वो यहां पर है, आधा नेबरहुड यहां पर है। दोनों अलग अलग फंक्शंस के लिए नेबरहुड जा रहे हैं, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन फ्रॉम नेगेटिव साइड यानी राइट लेफ्ट साइड। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, इसका मतलब यह है एफ ऑफ वन माइनस एच। मैंने क्या किया, वन को क्योंकि माइनस वाली साइड से अप्रोच कर रहा था एक्स यानी लेफ्ट साइड से, तो हमने एक्स की जगह क्या लिख दिया, वन माइनस एच। देखो अब एच जैसे जैसे जीरो को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये नंबर वन बनता जाएगा, लेकिन किस तरफ से आ रहा है ये वन के छोटे नंबरों की तरफ से वन की तरफ आ रहा है, क्योंकि वन में से एच माइनस हुआ है। तो यानी कि ये वन से छोटा नंबर हो गया, वन से छोटा नंबर हो गया यानी कि यहां पहुंच गया। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। देखो ठीक है भाई, ये हो गया वन माइनस एच का होल स्क्वायर। जब एक्स जो है वो वन या उससे छोटा है, तो वन माइनस एच वन से छोटा है, एच को रख दिया जीरो हमने यहां पे, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी जीरो। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन प्लस एफ एक्स, यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, लेकिन वन से बड़े नंबरों की तरफ से आ रहा है, यानी 1.001 की तरफ से वन की तरफ आ रहा है। तो इसका यही मतलब है, अगर हम लिमिट लगाएं एच अप्रोचेज जीरो और फंक्शन में एक्स की जगह पुट कर दे वन प्लस एच, वन से बड़ा हो गया, देखो ये नंबर वन से बड़ा हो गया तो यहां पहुंच गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो माइनस ऑफ वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वन। देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्या बन गया, एच को अगर तुम जीरो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस वन यानी कि माइनस टू। तो देखो यहां आ गई प्रॉब्लम। देखो एक्स इज इक्वल टू वन पर वन से जरा सा पहले जीरो है और वन से जरा सा बाद ही माइनस टू है। कितना बड़ा फर्क आ गया, नॉन इक्वल आ गई दोनों लिमिट्स। तो हमने कहा कि विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम जीरो लिखें कि माइनस टू लिखें, बहुत बड़ा फर्क है। हम तो नेबरहुड्स की बात करते हैं, इतनी पास पास वैल्यूज होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो जब ये नॉन इक्वल आते हैं, चाहे वन का फर्क हो, हम इक्वल अगर नहीं आए तो बस हमने लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये वाली लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज टू वन के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट्स ऑल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 25। इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक्स इक्वल टू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो के बराबर है, तब तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है। अदरवाइज जब x इक्वल टू जीरो नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जौन सा मर्जी x है, बस जीरो ना हो, तो यहां पुट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि अब जीरो ब्रेकिंग पॉइंट है, देखो जीरो पर कुछ और वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यूज के लिए कुछ और फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें x इक्वल टू जीरो पर जब लिमिट निकालनी है तो हमें LHL RHL का सहारा लेना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू जीरो LHL इज इक्वल टू, LHL कितना आ गया,
लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस fx, यानी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए हम यहां पुट करेंगे इसको h अप्रोचेज टू 0, 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन 0 माइनस h। ये कितना हो गया देखो, 0 माइनस h तो माइनस h ही हुआ, तो ये बन गया h एक पॉजिटिव नंबर है, बस ये याद रखना। तो ये हो गया h अपॉन माइनस h, क्योंकि ये माइनस तो हट गया मॉडुलस की वजह से, ये नहीं हटा, तो ये कैंसिल होके 1 बन गया, तो आंसर आ गया -1। ठीक है भाई, देखो -1 आ गया LHL। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस fx, यानी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 0 प्लस h मॉडुलस अपॉन 0 प्लस h। ऑब्वियसली अब देखो 0 प्लस h 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो जब भी ये 0 के बराबर नहीं होगा नंबर, तो हम यहां पे पुट करेंगे मॉड x अपॉन x करेंगे। तो ये कितना बन गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h अपॉन h, ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो देखो फर्क आ गया, दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं यही लिखूंगा कि विच इंप्लाइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL at x is equal to 0. Therefore, limit x approaches to 0 fx does not exist. इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 लिखें कि -1 लिखें हमें पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आइडेंटिकल है, बिल्कुल यही है, और उसके आगे के क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं होते स्टूडेंट्स। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं तुमको। तो तुम अगर पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक के क्वेश्चन सेट कर लोगे, अपने लिए अच्छी तरह कर लोगे, तो लिमिट्स का जो टॉपिक है वो तकरीबन हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, डेरिवेटिव्स। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि मेरा एक तुमसे हमेशा ही क्या रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है, कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पर इस वीडियो को रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स। 5 अगर सब कुछ समझ में आ गया, अदरवाइज 4, 3, 2, 1 जैसा भी तुमको अच्छा लगे। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर किस लिए, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, हमारा मोट्टो है ये। और अगर तुम ट्यूशन से बचना चाहते हो, ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते और फिर भी अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो तुम मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा, और फिर तुम प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर्स की एक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे कि तुम्हें बहुत ही इजी हो जाएगा सारा सिलेबस कवर करना। और ट्यूशन से बच के तुम अपना टाइम तो बचाओगे ही, साथ ही अपने मम्मी पापा का कमाया पैसा भी बचा लोगे और उसको कहीं यूज कर लोगे। तो तुम ट्यूशन से बचो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उसमें तुम्हें सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, 10th और 12th क्लास भी दिखाई देगी। और कमेंट करना मत भूलना, कोई सजेशन हो तो वो भी देना। तो लिमिट्स का ये जो क्वेश्चन मैंने कराए और ये एक्सरसाइज जो कराई 13.1, इसको अच्छी तरह से तैयार करो स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।